एक यादृच्छिक प्रयोग की घटना ए और घटना बी निम्नानुसार है। हमारे पास ए के अंदर दिया है 1 2 3 4, बी के अंदर दिया है -1 0 और 1। तो यहाँ पे तो ये उदाहरण नंबर 7 है, लेकिन मैं आपको केवल उदाहरण नंबर 7 नहीं करवा रहा हूँ, इसके साथ साथ बहुत कुछ सिखा रहा हूँ। तो पहला हमको बोला गया है कि आपको करना है बी डैश। ये बी डैश को हम पहले तो मुझे ये बताओ कि हिंदी में क्या बोलेंगे। घटना बी ना हो, क्या बोलेंगे? घटना बी ना हो, इसको हम क्या बोलेंगे? बी डैश, बराबर। तो बी डैश क्या मिलेगा? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ए यू क्या है, यू है ना। तो यू क्या है? तो यू बराबर हमें दे दिया है ए योग बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू बराबर ए योग बी, मतलब ए और बी में जो कुछ भी हो वो सब लेना पड़ेगा। -1 0 1 2 3 4। लेकिन आपको ऐसा शब्द नहीं दिया हो यू बराबर ए योग बी, है ना, उसकी जगह पे ऐसा लिखा हो कि ए और बी निशेष घटना है। कैसी घटना है? निशेष घटना है। तो भी आपको ए और बी मिल सकता है कि नहीं, मतलब यू मिल सकता है कि नहीं? क्योंकि यू क्या होना चाहिए? ए और बी का यू क्या होना चाहिए? ए और बी का यूनियन होना चाहिए। हाँ, यूनियन मतलब योग होना चाहिए। अगर निशेष होता है तो निशेष होता है तो क्या होता है? ए योग बी बराबर यू होता है ना। तो आपको ये ऐसा ऐसा लिख के नहीं दिया कि यू बराबर योग बी, लेकिन ऐसा बोला है कि निशेष घटना है। क्या होगा? कौन सी घटना है? निशेष घटना है। तो भी यही होगा। वो सब आपको तय करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करके दे देंगे तो ओके। ऐसा बोला बी डैश खोजने को ना बोले, ऐसा बोले घटना बी ना हो, है ना, तो उसका समुच्चय प्राप्त कीजिए। तो बी डैश में क्या क्या आएगा? जो बी में ना हो वो सब आएगा। यू में हो लेकिन बी में ना हो। तो -1 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, उसके अलावा बाकी सब क्या है? 2 3 और 4 आएगा, है ना। दूसरा हमको क्या बोला है? पहला तो आंसर मिल गया हमको। दूसरा हमको क्या बोला है? ए डैश छेद बी। इसका अर्थ क्या होगा? घटना ए ना हो, और योग मतलब और, छेद मतलब और, योग मतलब अथवा, छेद मतलब और, घटना बी हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए डैश छेद बी ढूंढना पड़ेगा। और ए डैश छेद बी कैसे मिलेगा? तो ए डैश मतलब जो ए में नहीं है वो लिखना है, यू में से 1 2 3 4 नहीं लिखना है, -1 और 0 लिखना है। और बी कैसे लिखेंगे? तो छेद बी, बी में क्या है? तो बी तो पूरा लिख देंगे, -1 0 और 1 लिख देंगे। चलो अभी मुझे बताना, -1 0 और -1 0 1 दोनों का प्रतिच्छेद क्या होगा? -1 0 होगा। चलो तीसरा सवाल। तो यहाँ पे ए डैश छेद बी दिया हुआ है ना। अभी मैं इसी चीज़ को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। हमको क्या बोला है? घटना ए ना हो और घटना बी हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, बी माइनस ए। और बी माइनस ए हम कैसे खोजेंगे? बी माइनस ए छेद बी से खोजेंगे। तो बी माइनस ए छेद बी कैसे मिलेगा? तो बी तो हमें को पता है, बी क्या है? -1 0 1। माइनस ए छेद बी क्या है? ए और बी दोनों में कॉमन हो ऐसा ए छेद बी क्या है? ए छेद बी दोनों में कॉमन है 1, है ना। तो वो 1 को मैं अलग कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ इसमें से। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? -1 0। क्या दोनों आंसर सही है? सही में परिणाम, अगर मैं इसको नंबर 1 दिया होता, परिणाम नंबर 2 दिया होता, तो परिणाम 1 और 2 सही है, सही में, है ना। तो मैं इसके बोल सकता हूँ कि ए डैश छेद बी मैं 2 तरीके से खोज सकता हूँ, बी माइनस ए करके भी खोज सकता हूँ, ठीक है ना, खोज सकता हूँ। ओके। तीसरा सवाल जो है
उसमें क्या दिया है, ए माइनस बी दिया है, वो बी माइनस ए हमने ढूंढा, अभी हमें क्या करना है, ए माइनस बी ढूंढना है। तो हमें ये भी हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। ए माइनस बी में क्या करना होगा, पहले तो इसका हिंदी क्या होगा ए माइनस बी का, कि घटना ए हो और, या फिर किंतु भी लिख सकते हो, किंतु घटना बी न हो बराबर ए माइनस बी। ए माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस ए छेद बी। तो ए क्या है, तो ए के अंदर तो पूरा है 1 2 3 4, और ए छेद बी हमने अभी अभी ढूंढ के दिखाया था 1, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा 2 3 4, है ना। दूसरी तरीके से ढूंढे, पहली वाली मेथड से ढूंढे तो ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए छेद बी डैश, क्योंकि ए लेना है छेद मतलब, और बी नहीं लेना है मतलब बी डैश। तो ए तो हमारे पास है 1 2 3 4, है ना, छेद मतलब प्रतिच्छेद, बी डैश मतलब हमने ऊपर ढूंढा था 2 3 4, इन दोनों का प्रतिच्छेद क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है 2 3 4। तो देखो यह परिणाम नंबर, अगर मैं इसको 3 दे देता और इसको 4 दे देता तो आंसर सही में देखो, है ना। तो इस प्रकार अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से हमें ऐसे सवाल को देखना होगा। संभावना बहुत बड़ा जासूसी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें से क्वेश्चन होते हैं, इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ, हर तरीके से उसको घुमा फिरा के चेक कर सकते हो। एक यादृच्छिक प्रयोग की घटनाएं A1 तथा A2 निम्नानुसार परिभाषित हुई है। इस पर से योग घटना A1 योग A2 एवं प्रतिच्छेद घटना A1 छेद A2 प्रदर्शित कीजिए। तो पहले तो हमें यहाँ पे दिया ही हुआ है कि A1 जो है वहाँ पे -1 0 1 दिया है, और A2 जो है वहाँ पे 1 2 3 दिया है। तो हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लिखने में थोड़ा सा x जहाँ x ऐसा जो आगे लिखा है ना उसका हम उपयोग करेंगे, है ना। दूसरी चीज़ तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, इसके बाद वाले सवाल में है तो वो चीज़ वहीं पे पता चलेगी। तो योग घटना में क्या आएगा, तो -1 आएगा। तो पहले लिखेंगे x जहाँ x बराबर -1 0 1 2 3, क्लियर। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, x जहाँ x इक्वल टू -1 0 1 1 2 3 1 आएगा, है ना। अभी पीछे कोई कंडीशन भी नहीं दी थी कि n बराबर बिलोंग, मतलब सॉरी, ये जो x है आपको समझा देता हूँ। ये जो x है, अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो r है, r का बिलोंग्स टू r है तो क्या होगा, अगर x से बिलोंग्स टू n है तो क्या होगा, अगर x से बिलोंग्स टू z है तो क्या होगा, अगर x से बिलोंग्स टू q है तो क्या होगा, है ना। तो x और r की बात करें, q और r की, तो वहाँ पे x जो है r और q का कोई सदस्य है, तो हमें थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि संख्या कोई भी पॉइंट में बहुत सारी छोटी छोटी संख्या भी हो सकती है ना। लेकिन x बिलोंग्स टू n या z हुआ तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि ऐसे पूर्णांक संख्या में हम लिख सकते हैं, एक एक संख्या लिख सकते हैं, है ना। तो वो असतत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असतत। लेकिन r और q रहा तो वो सतत रहेगा, क्योंकि 1.0 1.1 1.01 1.001 1.00001 वो सब उसमें आ जाएगा q और r में, है ना। तो वो सतत हो जाएगा, और सतत हो जाएगा तो हमें इस तरह से एक एक सदस्यों को हम ऐसे लिख नहीं पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसका
स्थान बताना पड़ेगा कि वो यहाँ ये स्थान से लेके ये स्थान तक है, उसके अंत के दो चीज़ बता देनी पड़ेगी, बाकी कुछ हम नहीं बता सकते। तो जैसे हमने लक्ष्य वाले चैप्टर में सीखा था, है ना, कौन सा सीखा था, जब हम मतलब सतत होता है तो संवृत और विवृत, उस चीज़ का हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 10वां सवाल 9वें सवाल से कैसे अलग है। एक फैक्ट्री में विभिन्न लंबाई के स्क्रू का उत्पादन किया जाता है। स्क्रू की लंबाई सेंटीमीटर में को x के द्वारा प्रदर्शित किया करते हैं। अब स्क्रू की लंबाई कितनी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, ऐसा जरूरी है कि 3.5 सेंटीमीटर नहीं होगी, ऐसा जरूरी है कि 3.001 सेंटीमीटर नहीं होगी, है ना, हो सकता है। चुने गए स्क्रू की लंबाई जानने के प्रयोग में घटनाएं A1 और A2 निम्नानुसार से परिभाषित हुई है। इन घटनाओं पर से योग घटना A1 योग A2 तथा प्रतिच्छेद घटना A1 प्रतिच्छेद A2 प्रदर्शित करने वाले समुच्चय ज्ञात कीजिए। अभी हमें देखना है, एक फैक्ट्री में विभिन्न लंबाई के स्क्रू का उत्पादन किया जाता है, स्क्रू की लंबाई x में। अच्छा, प्रयोग में घटनाएं A1 और A2। अच्छा, पहली घटना यहाँ पे बताई गई है कि A1 बराबर x, जहाँ पे x की कीमत 0 और 1 के बीच में है, जबकि 0 और 1 नहीं है ना, 0 और 1 नहीं है, लेकिन 0 और 1 के बीच में है, तो कौन सी संख्या हो सकती है। इसी तरह यहाँ पे x जो है A2 के अंदर वो एक बट्टे 2 और 2 के बीच में है, जबकि 2 नहीं है, 1/2 है लेकिन 2 नहीं है। वो कैसे पता चला, यहाँ पे नीचे लाइन दिख रही है आपको इसके अंदर, इसलिए आपको पता चल जाएगा कि 1/2 लेना है, लेकिन 2 के आजू बाजू को ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये इसके आजू बाजू कोई लाइन नहीं है, इसलिए 2 नहीं लिया जाएगा। तो अभी मुझे बता सकते हो कि 1/2 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आ सकती है, और 0 और 1 के बीच में कौन सी संख्या आ सकती है। 0 और 1 के बीच में 0.1 0.2 उतना तो आएगा, 0.001 भी आएगा, 0.0001 भी आएगा, 0.0 पे 0.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंदर कुछ भी ले लो, है ना, 0 के पॉइंट है तो वो आएगा, 0 और 1 के बीच में तो आएगा, 1 से छोटी संख्या 0 से बड़ी संख्या आएगी, लेकिन 0 और 1 आएगा नहीं। चलो ठीक है, चलो अभी A2 को देख लेते हैं। तो A2 में 1/2 से लेकर 2 तक की संख्या ले सकते हैं। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ सकता है। मुझे 1/4 ऐसे नहीं बोलते, 1/3 नहीं आएगा, 1/3 जो है ना 1/2 से छोटा होता है ना, तो वो इधर आएगा, इस साइड आएगा। 1/3 2 मतलब 2 के नज़दीक जाते हुए नहीं आएगा, वो गलत है तुम्हारा। चलो, तो मुझे ये बताओ कि A1 योग A2 में हम क्या लिख सकते हैं, और A1 छेद A2 में हम क्या लिख सकते हैं, मुझे इतना चाहिए। उसके लिए हमें कल्पना करनी पड़ेगी संख्या रेखा जैसी। हम एक संख्या रेखा जैसी कल्पना कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं सबसे छोटा तो 0 ही है, तो मैं 0 रख देता हूँ। उससे बड़ा है 1 और 1 से बड़ा है 2, और 0 और 1 के बीच में यहाँ पे 1/2 अभी आ सकता है। अभी मुझे ये बताओ, इतना बताओ कि मुझे क्या क्या लेना पड़ेगा। अगर मैं A1 योग A2 कर दूं तो क्या क्या आएगा इसके अंदर, A1 योग A2 में क्या क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे A1, पहले तो A1 की बात करो तो A1 में क्या क्या आ रहा है, 0 से 1 के बीच वाला भाग आ रहा है। हाँ, A1 में क्या क्या आ रहा है, 0 से 1 के बीच वाला भाग आ रहा है। A2 में कितना भाग आ रहा है, 1/2 से 2 के बीच वाला भाग आ रहा है ना।
अभी हम उसका प्रतिच्छेद करना है। क्या करना है? प्रतिच्छेद करना है। तो प्रतिच्छेद में क्या आएगा? ये 0 से 1 वाला भाग और 1/2 से 2 वाला भाग, उतने एरिया में कॉमन कितना है? दोनों में कॉमन का इतना भाग है, दोनों में कॉमन इतना बीच वाला भाग है, 1/2 से लेके 1 तक का भाग है ना। तो हमारा A1/A2 क्या आएगा? x, जहाँ पे x की कीमत क्या होनी चाहिए? इस साइड पे 1 तक रुक जाएगा, इस साइड पे 1/2 तक रुक जाएगा, है ना। लेकिन 1 को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिच्छेद में बोला है कि 1 को नहीं लेना है, तो यहाँ पे हम नहीं लेते हैं। और यहाँ पे 1/2 लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला 1/2 लेना है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। और ये हमारा आंसर ख़त्म। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे संवृत्त विवृत्त में संवृत्त 1/2 और विवृत्त 1, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को नहीं लेना है और 1/2 को लेना है। लेकिन अगर A1 योग A2 हुआ तो x जो है उसकी कीमत क्या हो सकती है? तो पहले से लेके आखिर तक, 0 से लेके 2 तक जितना भी होगा सब ले लेंगे, खाली 0 और 2 लेंगे कि नहीं वो बाद में सोचेंगे। 0 से लेके 2 तक योग बोला है तो सब लेना है। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि 0 नहीं लेना है, तो यहाँ पे भी हम नहीं लेते। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 भी नहीं लेना है, तो यहाँ पे हम नहीं लेते। तो दोनों विवृत हो जाएगा, है ना, 0 से लेके 2 तक। इस तरह के इस संवृत्त विवृत इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। क्लियर हुआ आपको?